शिवाय अभी ये 115 नंबर पाना है, वही वैतथ्य प्रकरण है, शांकर भाष्य का है। अभी इसका 35 नंबर का श्लोक है। अभी देखते हैं इसमें क्या है। इस रहस्य के साक्षी कौन थे? अभी देखते हैं। ईश म्हणजे क्या है? म्हणजे तदत्सम्य दर्शनम तदक्षण दर्शनम क्या श्रूयते। वाह वाह वाह, क्या लिखा है बाबा वाह। वितराग भय क्रोधाई मुरनी भी वेरदा परेगे। मतलब निर्विकल्पो है, निर्विकल्पो, विषय की कल्पना नहीं, निर्विकल्प विकल्प आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो एक समान भाव में सत्य संकल्प विकल्प ये दोनों एक समान भाव में रहना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा। विकल्प तो होगा, विषय की कल्पना तो करेगा बराबर, लेकिन वो कैसा सत्कर्म में करने का, ऐसा दुष्ट प्रपच्चो पश्चिमो द्वय सॉरी पश्चिमसो द्वय 35 नंबर का श्लोक है। जिनके राग यानी कि राग जो संसार में होता है ना, राग, ये तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता, देखो सॉरी अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता ये सब लिखे हैं बराबर। राग वो संसार का जो राग आता है ना, ये किसी वस्तु भी नहीं मिलती तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, चिड़चिड़ होता है, राग उसका राग, यानी घृणा करना, ऐसा राग वो नहीं चाहिए। वैदिक राग होना चाहिए, भजन का राग होना चाहिए, ऐसा उसी में लगे रहने का, फिर वो वैराग हो जाता है। ये राग परिवर्तन हो गया, ऐसा संसार में रह के वैरागी बनो, ऐसा भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं। उन वेदों के पारगामी मुनियों द्वारा ही निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वैत तत्व को देखा गया है। अद्वैत तत्व को अभी देखते हैं। अभी पाना नंबर इसका 116 आ गया। चलो देखते हैं क्या है। अभी इसमें लिखा है भाई, देखा वहाँ फिर आया विगत राग भय द्वेष, वितराग भय देश क्या द्वेष क्रोधादि सर्वदोषे। क्रोधाद सबको दोष दे देता है। क्रोध काम का ही है सब। सर्वदा मुनि क्या है? मुनि भीर्म ननशीलये विवेकी भीर्वे दपार गैरवगत वेदार्थ तत्वय, क्या लिखा है? तत्वैर्ना निर्विकल्प सर्व, क्या लिखा है? विकल्प शून्यो यमात्मा दृष्ट मतलब उपलब्धो वेदांतार्थ तत्परे, म्हणजे प्रपच्चो क्या द्वैत भेद विस्तार रस्ता रस्य पशमो भावो यस्मिन्नात्मा प्रपच्चो पशमोत एवाद्वयो विगत दो शैरेव पंडितैर्वा दांतार्थ तत्पार्यै सन्यासी भी परमात्मा दृष्टम शक्य नान्य रागाधिक लुषित चेतो भी मतलब सपोक्ष पातिदर्श नैस्तार्तिकी कादि भी, म्हणजे रित्य भी प्रायः 35 नंबर का श्लोक है। अभी इसमें पढ़ते देखते क्या है। जिनके राग भय और क्रोधित समस्त दोषों को निवृत्त हो गए, उन मुनियों, क्या लिखा है भाई? मुनियों को अर्थात सर्वदा मननशील विवेकों और विवेक परगामियों को, यानी वेदार्थ के मर्मज्ञ वेदांत परायण तत्वज्ञानियों द्वारा यह सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प और प्रपच्छोपशम द्वैत रूप भेद के विस्तार का नाम प्रपच्छ है। उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है, वहाँ आत्मा
प्रपोच्छपसम है, इसीलिए वो अद्वैत है। ऐसा यह आत्मा पंडित यानी वेदांतार्थ में तत्पर दोषी क्या है, दोषहीन सन्यासियों द्वारा ही देखा जा सकता है। बराबर है, सही बात है। जिनके चित्त रागादि दोषों से दूषित है। दूषित म्हणजे हाँ जैसा, हाँ दूषित है मतलब साफ स्वच्छ नहीं है, दूषित है। और जिनके दर्शन अपने क्या है, पक्ष का आग्रह करने वाले हैं, उन अन्य तार्किकादि से इसी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, यही अभिप्राय है। तो ये 35 नंबर का है। अभी ओम नमः शिवाय।